श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि सावन के इस पवित्र महीने में उन लोगों को एक विशेष उपाय जरूर करना चाहिए जिनके शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है या फिर कोई रोग से परेशान है। देखिए, अगर आप लीवर के किसी रोग से परेशान है या फिर आपको शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर आप ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं और या फिर जिन व्यक्तियों के जीवन में डायलिसिस की समस्या आ गई है, किडनी तक फेल हो गई है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके शरीर में कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई है तो आपको सिर्फ एक बेलपत्र की डंडी से ये विशेष उपाय करना है। और हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आपकी शुगर बढ़ गई है या फिर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है और यहाँ तक कि अगर आप डायलिसिस के लिए जाते हैं तो ये उपाय करने के बाद इन सभी रोगों में आपको धीरे धीरे आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो खास उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी ने कहा कि बहुत से ऐसे पत्र हमारे पास आते हैं जिनमें लोग कहते रहते हैं कि उनका बीपी बढ़ जाता है, उनकी शुगर बढ़ जाती है, उनकी किडनी में समस्या है या फिर शरीर के अन्य किसी भाग में कोई गंभीर समस्या हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ बेलपत्र की डंडी से यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के नीचे जो डूट होती है, जो गांठ होती है, उसको आप तोड़कर अलग तो कर लेंगे लेकिन इसे फेंकेंगे नहीं, इसे भी आप अपने पास ही रखेंगे। आप बेलपत्र भी अपने पास रखेंगे और बेलपत्र की डंडी के सबसे आखिर में जो डूट होती है, जिसे कहीं कहीं पर डंठल कहते हैं या कहीं कहीं पर गांठ कहते हैं, तो इसको तोड़कर आप अपने पास रख लेंगे। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। आपकी किचन में जो कुछ भी रखा हुआ है पानी वाला स्थान, वहीं से आपको जल ले लेना है। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पूरे दिन में किसी भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम को प्रदोष काल के समय कर लें, या फिर आप व्यापार और नौकरी करते हैं और आप प्रदोष काल के समय ये उपाय नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में रखिए और आपके शरीर में जो भी गंभीर रोग है, जो भी बीमारी है, चाहे वो शुगर की हो, चाहे बीपी की हो या डायलिसिस की हो या किसी भी प्रकार का रोग हो, उसको दूर करने के लिए आप कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में स्पर्श करेगा यानी टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे रखा गया है वैसे ही आपको बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने डूट यानी जो डंठल निकाला है उसको आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देंगे। देखिए, अगर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जलाधारी के बीच में जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग में सांप की आकृति बनी होती है, तो उसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं और इसी स्थान पर आपको ये डूट रख देनी है और कुंदकेश्वर महादेव से फिर से अपने रोग को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाएंगे और साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करते जाएंगे। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप किसी भी पात्र में ले लीजिए और साथ ही साथ जो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर डूट रखी है उसको भी आप उठाकर महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए, महादेव से औषधि स्वरूप उसको प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने कहीं पर भी बैठकर आप उस डूट को चबा चबा कर खा लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय की विशेषता यही है कि आपको ये डूट चबा चबा कर खानी है। अगर आप चबा चबा कर खा नहीं पाते हैं तो कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट पूरी अच्छी तरह से इसको चबा लें और चबाते चबाते आप कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोग को समाप्त करने की प्रार्थना कर लें। फिर उसके बाद अगर आप इसको खा नहीं पा रहे हैं तो चबाने के बाद आप इसे निर्माल्य में या ऐसी कहीं जगह पर रख दें जहां पर यह विसर्जित किया जा सके, क्योंकि आप इसे कहीं भी ऐसे स्थान पर नहीं थूकेंगे जहां पर से कोई इसके ऊपर से गुजरे या इसके ऊपर पैर रखे। आप इसे निर्माल्य में कहीं पर इधर उधर पन्नी में बंद करके रख दीजिए या अपने घर के निर्माल्य में रख दीजिए और साथ ही साथ आप जो जल थोड़ा सा लेकर आए हैं उस जल को भी कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप मांगकर इस जल का थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम इस सुंदर से उपाय को महीने में 2
से 3 बार करते हैं और लगातार हम 3 महीने इस उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके भारी से भारी ये जो रोग हैं उनमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।